गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है नई वीडियो में। एक्चुअली गाइस आज ना बहुत दिन के बाद से मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब गोप्रो से। करीब करीब लास्ट मैंने 28 तारीख या 29 तारीख को वीडियो बनाई थी। उसके बाद से गोप्रो पूरी तरह से बंद था, मोबाइल में ही कर रहा था। फिर शादी हो गई, एक दो कॉल मोड़ा, फिर काशीपुर चले गए, फिर वहाँ भी मोबाइल से बनाई ऐसे करके। और फिर घर आए तो सर्दी जुकाम लग गया, उसकी वजह से वीडियो नहीं डाल पाए और ना बना पाए। मतलब शॉर्ट वॉट तो डाल पाए पर बनाने के लिए नहीं गए बाज़ार में कहीं भी इधर उधर, क्योंकि सर्दी जुकाम की वजह से फिर कहीं नहीं जा पाए। सो आज सही हो गए हैं, अब सब ठीक है। आज फिर एक और शादी में जाना है। मेरे साथ दोस्त है विनोद, तो उसकी कज़न की शादी है, वहाँ से भी इनविटेशन आ रखा था, तो आज वहाँ जाना है। पहले मेरे को एक्चुअली अपने गांव जाना है, उसके बाद से फिर दिन में वहाँ जाऊँगा। सो पहले क्या कहते हैं, अपने साथ मम्मी को लेके गांव चलता हूँ। मम्मी जाएगी गांव, उनका गांव में काम है। मेरा दूसरी जगह काम है, अपनी लोकल मार्केट उधर के लिए कटपुड़ियाँ बोलते हैं। सो वहाँ मेरा काम है। सो वहाँ काम करने के बाद से फिर मम्मी को पिक कर लूँगा अपने गांव से ही। सो उसके बाद से सीधे यहाँ यहाँ से फिर अपने दोस्त के वहाँ जाएंगे। पैदल ही पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि वाहन तो ले जा नहीं पाएंगे, और रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है वहाँ पर गाइस। क्योंकि ये लोग तो ले जाते हैं क्योंकि इनकी मजबूरी हो जाती है, और हमारी मजबूरी है नहीं। तो पैदल ही पैदल जाएंगे, जितना वहाँ ले जाएंगे घुमा फिरा के रोड है, उससे जल्दी तो मैं पहले ही पहुँच जाऊँगा वहाँ पर। और तो ये चीज़ है। आपको ना अभी मोटो ब्लॉगिंग में मिलता हूँ। पूरा रूम बिखर पड़ा है जब से बीमार हुआ हूँ, काशीपुर से आया हूँ, क्योंकि काम करने का मन नहीं कर रहा था, तो इसलिए। क्योंकि 2-3 दिन तो शादी में सोए नहीं था, 1 तारीख को सोए नहीं अच्छे से, 2 को फिर पूरी रात शादी थी, दिन में काम किया, रात को फिर और वो हो गया, फिर वहाँ वैसे नहीं सोए। सो जल्दी यहाँ से निकलते हैं, खाना ना खाते हैं, जल्दी निकलते हैं यहाँ से। आपको मिलते हैं मोटो ब्लॉगिंग में गाइस। गाइस ना आज बहुत दिन के बाद से ऐसे मोटो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, क्योंकि अजीब सा लग रहा था। तबीयत ख़राब के बाद से मम्मी यहाँ पर आ चुकी है, और तो सीधे पहले घर को निकलते हैं, उसके बाद से फिर विनोद लोगों के वहाँ चलना है दिन में तक, क्योंकि टाइम नहीं है आज। तो यहाँ से चलते हैं। गांव ज़्यादा दूर नहीं, 15 किलोमीटर दूर है हमारे यहाँ से, इस वाले एरिया से। सो रानीखेत जहाँ से दूर पड़ता है, हमारा गांव नज़दीक पड़ता है। 3-4 जगह पहले काम है, सो वो काम करेंगे, उसके बाद से फिर सीधे यहाँ पर आया। बस वही ड्रामा ठहरा उनका, नेट नहीं चलता है, ये नहीं चलता है। बहुत देर तक बात की मैंने कहा करो, पर किया ही नहीं उन्होंने, मना करने लगे। फिर कहने लगे हम, पता ही हुआ गवर्नमेंट है, और हम तो गवर्नमेंट वाले हैं भी नहीं, हमारे तो कोई फैमिली में है नहीं। फिर मैं फालतू का नहीं बोला, बोलने के लिए तो मैं बहुत बोला हूँ। मैंने कहा तुम गवर्नमेंट हो तो इसकी वजह से किसी का भी काम नहीं करते हो। 8 बजे आओ कह रहे थे, हमने कहा हमें टाइम जब होगा हम तब आएंगे, तुम्हारा काम 2 बजे तक ओपन करना है, 2 बजे तक हम जब भी आएंगे आपका काम करना होगा। फिर बकवासबाजी बहुत ज़्यादा हो गई थी, फिर भीड़ भाड़ भी दिन नीचे से देखने लगी थी, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, फिर मैं आ गया था यहाँ पर। सो इन लोगों के ना ड्रामा अक्सर बने रहते हैं, कितनी बार भी काम करो। सो ये चीज़ रहती है, मैं हमेशा ये चीज़ जहाँ भी देखो ना, वहाँ पर ये चीज़ को ना सरकारी जहाँ भी है वो ही करेगा, वो चाहे बैंक में हो, यहाँ हो, ख़तरनाक ही काम करेगा कि ये करना है वो करना है। कुछ यहाँ के तो लोकल बैंक ऐसे हैं ना गाइस, जो क्या बोलते हैं, पैसे देने के लिए भी हमसे कहेंगे कि पहले एटीएम अप्लाई करो, उसके बाद से पैसे देंगे। उनको भी बहुतों को करना है, उनका भी इलाज बहुत तगड़ा वाला। सो अब यहाँ से ना चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो ही गया है, मतलब 15-20 मिनट उसके साथ बकवास की उस आदमी के साथ। फिर उसके बाद से फिर मैं थोड़ी देर आ गया ऊपर को, फिर थोड़ी देर यहाँ पर बैठा, फिर आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ से चलते हैं। मम्मी तो अभी पहुँची नहीं होगी गांव, क्योंकि गांव बहुत ज़्यादा नीचे है। जब मम्मी पहुँचेगी उसके बाद से 1 घंटा तो नीचे जाने में लगेगा, फिर 1-1.5 घंटा ऊपर आने में लगेगा। मतलब टाइम इतना लगने वाला है कि कह नहीं सकते हैं। और उसके बाद से ही मैं विनोद लोगों के वहाँ पहुँच पाऊँगा करीब करीब 1 बजे या 2 बजे, 1 या 2 बजे के बीच में ही मैं विनोद लोगों के वहाँ पहुँच पाऊँगा।
उससे पहले मैं विनोद लोगों के वहाँ बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाता हूँ, क्योंकि उनके वहाँ मेरे गांव से ना गाइस 6 या 6.5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। सो उसके बाद से ही वहाँ पहुँचा जा सकता है। और वैसे वो कह रहा था मैं व्यवस्था कर दूँगा, अगर कोई गाड़ी हाड़ी वाला होगा मैं व्यवस्था करूँगा, और अगर नहीं होगा तो फिर देखेंगे। सो गाइस आपको मिलते हैं अभी ना गाइस। मैं अपने गांव वाले रास्ते में खड़ा हुआ हूँ, मम्मी बगल पे घर है, सो वहाँ पर चाय पीने के लिए गई है। और यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, ऐसे मतलब ऐसा लग रहा है कि ये वाली टी शर्ट को भी खोल दूँ, इतनी गर्म हो रही है। और अगर मैं अपने नीचे गांव चला गया होता ना और ऊपर खड़ी चढ़ाई में आता, 4 किलोमीटर ऊपर खड़ी चढ़ाई में आना पड़ता है, तो वहाँ पर भी मेरे हालत ऐसी ख़राब हो जाते कि मेरे को रोने का मन हो जाता है। जब मैं जनवरी में आया था अपनी मम्मी को लेके, सो उस तब क्या कहते हैं, उस टाइम पर जब मैं जैकेट पहन के ऊपर को आ रहा था, मोटी वाली जैकेट थी, सो पसीने से ना पूरा तर हो गया था। मैंने पूरी जैकेट यहाँ आके खोल दी थी, इतनी गर्म हो रही थी। और अभी तो आप सोच ही सकते हो, ये तो मई का महीना है, कितनी गर्म होती होगी यहाँ। अपनी घर वाले एरिया में आ चुका हूँ, अब कमरे में जाना है और उसके बाद से खाना खाता हूँ। बहन ने खाना बनाया होगा, खाना खा के सीधे निकल जाता हूँ वहाँ जाने तब तो पूरा खाना पच जाएगा, उतना पैदल जाना पड़ता है गाइस। अब सोच सकते हो 7.5 किलोमीटर पैदल जाना है, तो पूरा ही खाना पच जाएगा मुझे लगता है जहाँ तक। तो फिर वहाँ जाके खाना खाएंगे। अपने घर से निकलने के बाद ना गाइस जंगल ही जंगल पैदल जा रहा हूँ। थोड़ी सा आया हूँ अपने घर से, मतलब 1 किलोमीटर आ चुका हूँ, और अब पैदल ही पैदल जाना है पूरा 7-7.5 किलोमीटर पैदल ही पैदल जाना है उसके वहाँ को। कहीं पर रोड, कहीं पर शॉर्ट, थोड़ी सा शॉर्ट रास्ता है, मैं आपको बताऊँगा। वहाँ पर अंग्रेज़ों का बनाया हुआ ना ताल भी बोलते हैं हम लोग उसको, सो मैं वो आपको दिखाऊँगा ना। उसके बाद गाइस ये वो ताल है जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया है। इसको ना अभी बना रहे हैं रिसर्च वाले, मतलब फॉरेस्ट वाले। सो पहले ये अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था, बहुत पुराना। तो ये देख लीजिए आप, यहाँ से लेके वो छोर जो लास्ट है वो है, मतलब ये ना एक्चुअली गाइस इतना गहरा है ना कि कह नहीं सकते हैं। अभी तो मिट्टी से भर गया है, बराबर हो गया है, पर जब हम बचपन में थे ना बहुत गहरा था ये, और नहाने के लिए बहुत अच्छा है। सो इसकी ना जो आप पुरानी दीवारें हैं ना वो देख लो एक बार। ये जो है ना इसकी ये पुरानी दीवारें हैं इसकी। सो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा गहरा था। इसमें मैंने कमल खिलते हुए देखा था, आप लगा लीजिए कितना गहरा होगा। मैंने इसमें कमल खिलते हुए देखा है, और इससे बड़ा ना ये वाला है। इसके ऊपर दिखाता हूँ आपको, ऊपर से जाके। सो इससे भी बड़ा ऊपर वाला है, उसको तो जेसीबी भी खोद नहीं पाया। सो वो इतना गहरा था, ये तो फिर भी उतना नहीं है, पर इसके ऊपर वाला गहरा है गाइस, जैसे आप देख सकते हो। यहाँ से तो नहीं, पर हाँ ये वाला है। ये जो मिट्टी आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ये जेसीबी ने खुदाई करके यहाँ पर रखी थी पूरी तरह से। ये देख लो, मतलब नेचुरल है, उसमें दीवार वाल बना के उसको बना रखा है। मैंने कभी इसमें कमल खिलते हुए देखा था, और आज पूरी तरह से मिट्टी से भर चुका है। कितना बड़ा होगा, और जंगल सुनसान सा जंगल है। सो ये वाला एरिया ही शॉर्ट है, और बाकी सब फिर रोड बाय रोड ही चलना है, तो उतनी टेंशन नहीं है। थोड़ी सा इस एरिया में टाइगर की ना बहुत ज़्यादा डर लगती है गाइस, क्योंकि सुनसान जंगल में ना अकेला आदमी हो ना तो बहुत ज़्यादा डर लगती है, चाहे कितनी कोशिश करो आप। सो ये चीज़ है। और दूसरे सांप का भी डर है, क्योंकि आजकल गिरे रहते हैं पत्तियाँ, मतलब पिरूल रोल और किसी भी प्रकार की जो पत्तियाँ होती ना वो गिरी रहती, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत होता है। और बाकी वैसे उतनी डर नहीं है, क्योंकि हम यहाँ को गाय भगाने आते हैं अपनी इस एरिया को, तो वो इतनी डर नहीं लगती है। पर हाँ थोड़ी बहुत लगती है गाइस, सुनसान सा जंगल है, तो इस वजह से ये एरिया है। हम कभी अपनी गाय को यहाँ को भगाते हैं, कभी यहाँ को भगाते हैं। सो हमारे वहाँ ना, यहाँ जहाँ हम रहते हैं, मतलब एक्चुअली जो हमारा गांव है वहाँ तो क्या करते हैं ना, वहाँ पर लोग गाय को चराने के लिए जंगल ले जाते हैं, पर यहाँ पर हम गाय को चराने के लिए जंगल नहीं ले जाते। क्योंकि यहाँ पर छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद से आप आराम से आपकी गायें चर के वापस शाम को आ जाती हैं अच्छे से। मतलब अगर कभी जैसे
जंगल में बाघ का हो तभी गायें दिन में भाग के आ जाती, नहीं तो आपकी गायें चरती हैं बढ़िया सा। ये जो इलाका है पूरा चौबटिया गार्डन से मिला हुआ है, पूरा एरिया चौबटिया से मिला हुआ है। यहाँ से कोई चौबटिया जाना चाहे तो वो चौबटिया जंगल पहुँच सकता है, और अगर यहाँ से कोई मच्छखाली या मेरे गाँव को जाना चाहे तो वो वहाँ भी पहुँच जाएगा। तो इतना बड़ा जंगल है। अब लगा लीजिए इतने बड़े जंगल में सुनसान, अगर किसी के साथ कुछ हो गया तो वो तो यहीं रहेगी ना। इसीलिए गाइस शादी का माहौल था, मैंने सोचा कोई ना कोई तो होगा ही, कोई ना कोई तो पैदल चलेगा, पर कोई चल नहीं रहा है। तो इस वजह से मैं अकेले ही पैदल चल रहा हूँ, और कोई साथ में है भी नहीं। बहन आ नहीं सकती थी क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा सांस फूलने लग गई। एक मिनट, बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है यहाँ पर। करे 2021 से दौड़ नहीं लगाई है, ना रनिंग कभी की है, ना योगा कर रहा हूँ, ना कुछ भी नहीं। बस सुबह 9 बजे तक उठता हूँ, तो इसकी वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना ही पड़ रहा है। अगर योगा करता तो ठीक था। जब से एक्चुअली 2021 से बीमार हुए ना, तो डॉक्टर ने रनिंग करने के लिए थोड़ी बहुत मना किया कि चेस्ट में वज़न नहीं रखना है, फिर भी बैग रख रहा हूँ। 1.5 साल तो मैंने घर से कहीं देखा ही नहीं था। फिर जाके मैं गोप्रो लेने दिल्ली गया, फिर धीरे धीरे स्कूटी चलाई, फिर गोप्रो लेने दिल्ली गया। अब थोड़ी बहुत मम्मी लोग भेज रहे हैं इधर उधर, तो इसकी वजह से यहाँ पर पूरी तरह से रिसर्च वालों ने बना रखा है। आप देख लो एक बार, ये पूरी तरह से रिसर्च वालों ने बना रखा है गाइस। अभी 1.5-2 घंटा तो लगा है, मान के चलो। कितनी भी स्पीड पर चलूँगा मैं, 1.5 घंटा तो मान के चलो। वैसे स्कूल के बच्चों का आने का टाइम हो रहा था, पर मैं जल्दी आ गया हूँ। तो मिलते हैं गाइस आपको ऐसे ही विनोद लोगों के घर के एरिया में, और आप चेक कर सकते हो मैं कितनी तेज़ आया हूँगा। अब लगा लीजिए 2 बज चुका है, 1:18 पर मैं उस चढ़ाई को चढ़ रहा था, अभी 2 बज चुका है। 2 बजे मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। मतलब मैं पूरे भागते आया हूँ, जहाँ से मुझे ऐसी रोड मिल रही थी कि जहाँ से मुझे ऐसा लग रहा था कि डर लगने वाले हो गए, वहाँ से भागते आया हूँ। पूरा बदन ना पसीने से तर हो गया। जहाँ पीछे बैक साइड बैग रखा है वहाँ पर भी पूरा ऐसा गीला हो गया है ना। तो अभी घर जाऊँगा, उसके आराम करूँगा, थोड़ी देर पानी पीऊँगा। तो ये चीज़ है। अब उसका गांव ना गाइस दिखने लग गया, इस टॉप से लेके ये पूरा ऊपर तक, और थोड़ी सा अभी मैं नीचे जाऊंगा ना वो वहाँ पर, सो उसके इधर को भी इन लोगों का गांव है। बहुत बड़ा गांव एरिया, गांव फैली हुई है। ये लोग ना एक्चुअली यहाँ पर इनके पूर्वज पानी की वजह से आए थे, सब्जी खेती करेंगे, तो ये लोग फिर यहीं बस गए। मतलब पूर्वज जब यहीं आए तो ये लोग भी बस गए। मतलब एक्चुअली इनका खेती है यहाँ से 10 किलोमीटर जाएंगे तो रोड बाय रोड 10 या 12 किलोमीटर ज़्यादा है, हाँ 10 से 12 किलोमीटर पड़ेगा। तो अगर ये शॉर्ट जाएंगे ना से पहाड़ से, तो पहाड़ से कम पड़ेगा। तो ये चीज़ है गाइस, बहुत अच्छी जगह, मेरे को तो वैसे बहुत अच्छी लगता है। शांत एरिया है, मतलब आप आराम कर सकते हो, कोई गाड़ी का हल्ला गुल्ला नहीं यहाँ पर, आराम से रहो बिंदास होके, और उसके बाद से सब कुछ हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़े से बंदरों का आतंक है, थोड़ी सूअर का आतंक है, थोड़ी बाघ का भी है ही, क्योंकि जंगल है ना, तो कोई उतना है नहीं गाड़ी वाला इलाका। प्लेन वाला एरिया में जब बाघ का डर है क्यों, तो फिर तो पूरे जंगलों के बीच में बसा है। अब चेक कर लो, पूरे जंगलों के बीच में बसा है। देखो गाइस, ये पूरा देखो, पूरा ये देखो, पूरी तरह से जंगलवारी एरिया में बसा हुआ है। तो यहाँ तो बाघ का खतरा रहेगा, सूअर का खतरा रह सकता है, पर बंदर का उतना नहीं है यहाँ पर आपका बाघ का और सूअर का बहुत ज़्यादा है। बाघ सूअर यहाँ पर अक्सर आते रहते ना। तो एक बार ना चेक करो गाइस कि गांव कितना बड़ा है इन लोगों का। देखो ना, वहाँ से लोग रह रहे, उस वाले एरिया से ये घर आ गए, फिर यहाँ रह रहे, वो ऊपर रह रहे, और उसके उधर रह रहे, सो वो ऊपर रह रहे हैं। और जो सड़क आती है ना गाइस, वो
उसी पहाड़ी के बीच से आती, पर इनके पूरे गांव में अभी तक सड़क नहीं आई है। बहुत ज़ोर ज़बरदस्त करने के बाद भी इनके गांव में अभी तक सड़क नहीं आई है। मतलब यहाँ भी रहते होंगे कम से कम, टोटल पॉपुलेशन यहाँ भी इनकी गांव की करीब करीब होगी आपकी 70-75 लोगों की होगी पॉपुलेशन। मतलब इतने घर होंगे यहाँ पर टोटल अगर काउंट किया जाए तो ये चीज़ है गाइस। अब फाइनली उसके घर जाके थोड़ी देर आराम करूँगा, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, पूरा पसीना पसीना हो गया। तो मिलते हैं आपको उसके घर में भी। फाइनली ना मेरे को इसके घर में पहुँच चुके हैं हम, और यहाँ पर खाना आना खा के ना अच्छे से मेहमान नवाजी की इसने, और खाना आना खा के अब जा रहे हैं नीचे को। हाथ में मिठाई रखी हुई है और दहेज के पैसे वहाँ पर जेब में घर से दिए थे, दहेज के पैसे। मतलब हमारे वहाँ जो टीका होता है ना उसको भी दहेज के कहते हैं। सो वो पैसे जेब में रखे हुए घर से दिए थे, और बाकी पर्स और लैपटॉप इसने संभाल दिया मेरा। तो इस वजह से आप आराम से थोड़ी देर बाजार उसमें घूमते हैं बारात में, बढ़िया सा करके। सब कुछ ठीक था। पहले भी आया हूँ मैं विनोद के यहाँ, जब इसका जनेऊ संस्कार होता था उस समय आया था मैं, और अब दूसरी बार। कितने साल बाद आ रहा हूँ मैं यहाँ? 3 साल बाद आ रहा हूँ ना। हाँ 2000, हाँ लॉकडाउन से पहले ही हुआ था। 19 में ना, 19 में हुआ था, 18 में हुआ था। हाँ 18-19 ऐसे ही हुआ होगा। हाँ 19 में हुआ था, ऐसे ही हुआ था इसका जन्म संस्कार, तब आया था मैं। उसके बाद से आज ही आ रहा हूँ। तो सही टाइम पर यहाँ पहुँच के खाना वाना खा के मिल गया था। मतलब जितना हमारा गांव नहीं चलना पड़ता ना, उससे दुगना चलना पड़ता है इनके गांव में भाई साहब है। हमारे वहाँ तो नीचे को तो डाउन है, पर आते समय आफत है। इनके वहाँ तो साला जाते समय भी वही और आते समय भी वही, सेम टू सेम ही है गाइस। देखते हैं, म्यूजिक चला है ना तो कॉपीराइट की टेंशन है। सो मिलते हैं वहाँ पर जैसे म्यूजिक। राधा क्यों नहीं आई? विमान क्यों, क्या हुआ? अच्छा अच्छा आइसक्रीम। ये लगा रहे हैं अभी मेहंदी। हाय गाइस, व्लॉग बनाते हो विक्की? हाय गाइस, ये बना रहे हैं। हेलो गाइस, मेहंदी लगा लो। संतोष करके है चैनल, सब्सक्राइब कर देना। जो सुन रही व्लॉग बनाना है। ये देखो अभी दुल्हन के हाथ और पाँव सजा रहे हैं उनके सहेलियाँ एंड सिस्टर एंड खुद ही बोल। आपके चैनल में कितने सब्सक्राइबर हैं? ये देखो तुम कर दोगे तो बढ़ जाएंगे भाई। स्टार्ट हुआ है अभी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। मेहंदी लगा ली। संतोष, आजा संतोष करके सिर्फ मम्मी से बोलने लगा। ये देखिए अभी लंच हो रहे हैं, तो सब गांव में बैठे हैं। ये है गांव के मकान। ये डीजे वाले मास्टर हैं। मैं तो हुई नहीं भाई, ये गलत बोल रहा है। डीजे मेरा नहीं है, डीजे हमारा है ही नहीं भाई। भाई साहब वो है डीजे मालिक। डीजे मालिक वो है, बस बैठा है। ये भी मालिक है डीजे वाले। ये देखिए
रास्ता भी नहीं दिख रहा है। अभी रात के 12:30 बजे हुए हैं, गुड मॉर्निंग हो चुकी है। हाँ और अभी हम सोने जा रहे हैं शादी से डांस करके, तो बहुत ही थके हुए हैं। और आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको कल नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। बाय बाय।